एवरीवन, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने किए थे मंडल, हरियाणा के मंडल। मंडल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गर, के गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ये हम 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्लास में किया क्या था। जो हमारा पंचकुला है, पंचकुला के जस्ट नीचे अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये एक मंडल है। ये क्या है? एक मंडल है। क्या है? मंडल है। कौन सा मंडल? अम्बाड़ा। इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। जस्ट इसके नीचे कैथल और करनाल और पानीपत। ये कौन सा मंडल है? करनाल। कौन सा मंडल है? करनाल मंडल है। यहाँ पर है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। ये कौन सा मंडल है? हिसार मंडल है। ये कौन सा मंडल है? हिसार मंडल है। हिसार के ये है सोनीपत, ये है रोहतक, ये है झज्जर, ये है भिवानी, ये है चरखी दादरी। ये कौन सा मंडल है? ये है रोहतक। कौन सा है? रोहतक। रोहतक में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। जिलों की संख्या इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो जनसंख्या भी किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। अगर वनों की बात करोगे तो आप इसमें ज्यादा है। महेंद्रगढ़, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। ये कौन सा है? गुरुग्राम। ये कौन सा है? गुरुग्राम। इसमें खनन और उद्योग ज्यादा है। जो अपना फरीदाबाद के नीचे पलवल और पलवल के साइड में है मेवात। ये कौन सा है? फरीदाबाद है। ये हमने कल किया था। ये हमने रिवीजन किया है ताकि आपको पूरा याद हो जाए। जो हमने कल किया था परिचय। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा एक परिचय। हरियाणा का क्या पढ़ेंगे? परिचय। जो हमारा हरियाणा है वो कैसे है? ये पंचकुला, कैथल, करनाल, पानीपत। यहाँ पर है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। ये कौन सा है? जींद। यहाँ पर कौन सा है? भिवानी, चरखी दादरी और यहाँ पर कौन सा है? रोहतक। रोहतक के जस्ट नीचे कौन सा है? झज्जर। यहाँ पर कौन सा है? ये पानीपत है, तो ये सोनीपत। झज्जर भी दिल्ली को टच करता है। ये हो गया महेंद्रगढ़, ये हो गया रेवाड़ी और ये हो गया गुरुग्राम और ये हो गया फरीदाबाद। ये हो गया पलवल और ये हो गया मेवात। कौन सा? मेवात। कौन सा? मेवात। अब आपको ये बताना है जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। और कौन सा? पश्चिमी बिंदु। कौन सा? पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। और कौन सा है? दक्षिणी बिंदु। ये हम यहाँ पे लिखेंगे, दक्षिणी बिंदु। कौन सा? दक्षिणी बिंदु। कौन सा? दक्षिणी बिंदु। पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? पंचकुला है। उत्तर में क्या है? पंचकुला है। पूर्व में क्या है? यमुनानगर है। और पश्चिम में क्या है? सिरसा है। और दक्षिण में क्या है? मेवात है। पंचकुला का कौन सा जिला है? शाहपुर है। कौन सा है? शाहपुर है। जो उत्तरी सीमा बनाता है वो कौन सा है? शाहपुर है।
और पूर्व में कौन सा है? ताजे वाला है। कौन सा है? ताजे वाला है। कौन सा है? ताजे वाला है। और जो पश्चिमी में है वो सिरसा है। सिरसा का कौन सा है? चौटाला। चौटाला। चौटाला गाँव कौन सा है? चौटाला। और मेवात का कौन सा है? मेवात का है दोहा। कौन सा है? दोहा। कौन सा है? दोहा। उत्तरी बिंदु शाहपुर, पूर्वी बिंदु ताजेवाला, दक्षिणी बिंदु दोहा और पश्चिमी बिंदु चौटाला। कौन सा? चौटाला। कौन सा है? 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 चौटाला। अब हम ये याद रखते हैं, ये देशांतर है और ये अक्षांश है। ये कौन सी है लाइन है? देशांतर है। और ये कौन सी है? अक्षांश है। देशांतर अक्षांश स्टार्ट होता है 27 डिग्री 39। कितना है? 27 डिग्री 39। और ये कितना है? 30 डिग्री 75। कितना है? 30 डिग्री 75। अक्षांश कितना है? 27 डिग्री 39। 27 डिग्री 39। 27 डिग्री 39। 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 75। और ये कितना है? 74 डिग्री से 28। कितना है? 74 डिग्री से 28। और ये कितना है? 77। और ये कितना है? 77। 77 से 36। 77 से 36। देखो कितना आसान है। जो 27 है, 27 में 3 ऐड कर दो 30। 74 में 3 ऐड कर दो 77। 27 में 3 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। और 74 में 3 ऐड करेंगे 77 आ जाएगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं इसको कितने जो बाहरी स्टेट हैं वो इससे टच करते हैं और कितने यूटी हैं जो इनसे सीमा बनाते हैं। 5 राज्य हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं और 2 यूटी हैं जो हरियाणा से टच करते हैं या सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पंचकुला की बिल्कुल इस साइड क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और आपको ये पता होगा ये क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। 2 यूटी हो गई। ठीक है। जो ये साइड है, ये साइड, ये क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की 11 किलोमीटर, कितनी? 11 किलोमीटर जो रेखा है वो हमारे हरियाणा को टच करती है। कितनी? 11 किलोमीटर सबसे कम है। जो ये है ये क्या है? ये है यूपी। क्या है? यूपी। क्या है? यूपी। और ये क्या है? राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। और ये क्या है? पंजाब। और ये क्या है? पंजाब। जो उत्तर में है वो क्या है? हिमाचल। उत्तर में क्या है? हिमाचल। क्या है? हिमाचल। आपसे ये पूछ लेगा हरियाणा के जो उत्तर से पश्चिम है वो कौन सा है? तो पंजाब है। दक्षिण से पश्चिम है वो कौन सा है? राजस्थान है। जो पूर्व है वो कौन सा है? यूपी है। उत्तर में क्या है? हिमाचल है। उत्तर में क्या है? हिमाचल है। कितने राज्य टच करते हैं? 5। यूटी कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। और जो हमारा हरियाणा है उसका एरिया कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको माइल्स में लिखोगे तो कितना है? कितने माइल्स हैं? 170। 70। अब ये आ जाएगा
कि जो हमारा हरियाणा है वो किस साइड है। तो हमारा हरियाणा इस साइड है। कहाँ पर है? इस साइड है। तो वो कौन से में है भारत में? तो उत्तर और पश्चिम। कौन सी दिशा में है? उत्तर और पश्चिम। कौन सी दिशा में है? उत्तर और पश्चिम में। यहाँ पर अगर ग्लोब की बात करें, ग्लोब की बात करें तो हमारा हरियाणा इस साइड है, इस साइड। हमारा हरियाणा इस साइड है। तो कौन सी साइड होगी ये? उत्तर पूर्व। अगर ग्लोब में पूछ ले तो आपको क्या आंसर करना है? उत्तर पूर्व। क्या करना है? उत्तर पूर्व। अगर भारत में पूछ ले तो क्या करना है? उत्तर पश्चिम। क्या करना है? उत्तर पश्चिम। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो हरियाणा का एरिया है वो कितना है? 44,212। और माइल्स में लिखेंगे तो कितना है? 170 जो कि कितना है? 1.34%। कितना है? भारत का 1.34% है। आज हमने क्या पढ़ा है? हरियाणा का परिचय पढ़ा है। हरियाणा का परिचय पढ़ा है। अब हम हर रोज क्या करेंगे? एक मंडल लेंगे साथ में, ताकि हमें हर रोज ऐसा नहीं हो कि प्रेशर पड़ जाए। हम हर रोज एक एक करके और आराम से अपने जिले भी खत्म कर लेंगे। जितने जिले हैं 22 के 22 खत्म कर लेंगे और 80 को भी पढ़ लेंगे लास्ट में। तो हम जो हमारे 1 नवंबर 1966 में कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 में कौन से थे? गर, जेके में। तो आज हम जो गुरुग्राम है वो पढ़ेंगे। गुरुग्राम कब बना? 1 नवंबर 1966। कब बना? 1 नवंबर 1966 में। गुरुग्राम किसके नाम पर इसका नाम है? गुरु द्रोणाचार्य। किसके नाम पर है? गुरु द्रोणाचार्य। किसके नाम पर है? गुरु द्रोणाचार्य। जो पांडव थे, पांडव प्लस कौरव थे, उन्होंने दक्षिणा रूप में उनको ये गांव दिया था, जो कि एक बंजर भूमि था। जो गुरु रूप में उनको दक्षिणा में वो गुरुग्राम दे दिया है, जो कि एक गांव था और बंजर भूमि थी। इसमें कुछ खास होता नहीं था। तो जो पांडव और कौरव हैं उन्होंने गुरु दक्षिणा में कौन सा गांव दिया था? गुरुग्राम। कौन सा दिया था? गुरुग्राम। गुरुग्राम में बहुत सारे क्या हैं? हेडक्वार्टर हैं। गुरुग्राम और पंचकुला में बहुत सारे क्या हैं? हेडक्वार्टर हैं। गुरुग्राम में और क्या होता है? गुरुग्राम में HCS और हिप्पा की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। हिप्पा की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। हिप्पा की क्या होती है? हरियाणा सिविल सर्विस। क्या होती है? हरियाणा सिविल सर्विस। हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? हिप्पा और HCS की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। जो हमारा गुरुग्राम है, गुरुग्राम, पहले इसको गुड़गांव कहते थे। क्या कहते थे? गुड़गांव। और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब हुआ है? 2016 में। कब हुआ है? 2016 में। गुरुग्राम का एरिया, इसकी जो जनसंख्या है और जो जनघनत्व है और जो साक्षरता है, 15 लाख प्लस इसकी जनसंख्या कितनी है? 15 लाख प्लस जनसंख्या। जनघनत्व कितना है? 1204 है। कितना है? 1204 है। और 1208 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका एरिया है। क्या है?
एरिया है, क्या है, एरिया है। और साक्षरता दर कितनी है, 84.70, कितनी है, 84.70, जो कि गुरुग्राम में महिला क्या है, प्रथम स्थान पे है। महिला क्या है, प्रथम स्थान पे है। एजुकेशन में महिला क्या है, प्रथम स्थान पर है। लेकिन जो इसका लिंगानुपात है, लिंगानुपात है वो कितना है, 854, जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ये, जो कि सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे क्या है, कम है, सबसे कम है। लिंगानुपात 854 सबसे क्या है, कम है। अब इसमें बादशाहपुर है, बादशाहपुर क्या है, विधानसभा क्षेत्र हिस्सा, विधानसभा क्षेत्र है, जो कि जनसंख्या में क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, क्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। पटौदी है, पटौदी क्या है, पटौदी जो सैफली खान है, सैफली खान, उसके पूर्वजों का क्या है, यहाँ पे महल है, क्या है, महल है, क्या है, महल है। पूर्वजों का क्या है, यहाँ पे महल है, क्या है, महल है, क्या है, महल है। और जो फरुखनगर है, फरुखनगर, यहाँ से नमक ढोने के लिए क्या बनी थी, ट्रेन बनी थी। नमक की जो ट्रेन बनी थी उसको क्या बोलते हैं, राजपूताना, क्या बोलते हैं, राजपूताना। और जो सोहना है, सोहना इसमें क्या है, गर्म पानी का कुंड, गर्म पानी का कुंड है। किसकी मात्रा अधिक है, यहाँ पे सल्फर की मात्रा क्या है, अधिक है, सल्फर की मात्रा अधिक है। तो इससे क्या होते हैं, चर्म रोग, जो आपके स्किन डिजीज होते हैं वो इसमें नहाने से ठीक हो जाती हैं। इसको गर्म पानी का कुंड भी बोलते हैं। जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है आपका, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पर है, मानेसर में। कहाँ पर है, मानेसर में। कहाँ पर है ये, मानेसर में। कहाँ पर है, मानेसर में। कहाँ पर है, मानेसर में। कहाँ पर है, मानेसर में। इसको ट्रिपल एम बोला जाता है। मनोरंजन सिटी, मेडिसिटी, मिलेनियम सिटी, इसको ट्रिपल एम बोला जाता है, मनोरंजन, मेडिसिटी, मिलेनियम। और इसको कोल सेंटर बोलते हैं, कोल सेंटर कैपिटल, क्या बोलते हैं, कोल सेंटर कैपिटल बोलते हैं, कोल सेंटर कैपिटल बोलते हैं। जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली के लगता ही है गुरुग्राम, जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली के लगता ही है गुरुग्राम। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ऑफकोर्स इसका डेवलपमेंट जरूरी है। और जो हमारे जो डीएलएफ थे, ये पहले दिल्ली के लिए काम करते थे, जो कि क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। जो डीएलएफ थे उन्होंने दिल्ली के लिए काम किया, पर दिल्ली को इन्होंने पूरा विकसित कर दिया। लेकिन जो डीडीए थी, ये क्या थी, दिल्ली के लिए काम किया है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, क्या है, गवर्नमेंट है। लेकिन तब ये डीडीए आया, तो डीडीए ने क्या निकाल दिया, डीएलएफ को दिल्ली से निकाल दिया। डीएलएफ को कहां से निकाल दिया, दिल्ली से निकाल दिया। तो दिल्ली से निकाल दिया तो डीएलएफ एक ऐसा तो है नहीं कुछ गरीब था या कुछ था ही नहीं। डीएलएफ एक बहुत विकसित कंपनी थी जो कि विदेशी थी। तो इन्होंने यहाँ पर जमीन ली गुरुग्राम में, सस्ते दाम पे इन्होंने जमीन ली और गुरुग्राम को इतना विकसित कर दिया कि आज गुरुग्राम उद्योग में पहले नंबर पे है।
उद्योग में, आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में क्या है, पहले नंबर पे है। क्या है, पहले नंबर पे है। क्या है, पहले नंबर पे है। उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें काफी हेडक्वार्टर हैं। यहाँ पर विंटेज कार रैली होती है। कौन सी होती है, विंटेज कार रैली होती है। कौन सी होती है, जो पुरानी गाड़ी होती है ना उनकी रेस करवाई जाती है, विंटेज कार रैली हो। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ये पहले क्या था, बिहार था। क्या था, बिहार था। जो पीटर जैक्सन आए थे, पीटर जैक्सन, कौन, पीटर जैक्सन, पीटर जैक्सन आए थे, उन्होंने इसको देखा, जैसे ये कोई एरिया है यहाँ पे और ये दलदल सी यहाँ पे भूमि है, तो ये पीटर जैक्सन ऐसे ही देखने आए थे, फोटोग्राफी टाइप आए थे। तो इन्होंने एक कहते हैं लेटर लिखा, लेटर लिखा इंदिरा गांधी, जो भी हमारी पीएम थी उस टाइम पे, क्या थी, पीएम थी। और जो इसने जो दलदली भूमि है उसको क्या बोल देते हैं, वेटलैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेटलैंड बोल देते हैं। तो इन्होंने लिखा कि ये क्या है, कि वेटलैंड है और ये बिहार नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, बिहार नहीं है। क्या नहीं है, बिहार नहीं है। इसको क्या बना दिया जाए, नेशनल पार्क बना दिया जाए, नेशनल पार्क बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, पार्क बना दिया जाए। 1971 में सलीम अली की उसमें इसको क्या बना दिया, पार्क के लिए बोल दिया। क्या बोल दिया, पार्क के लिए बोल दिया 1971 में सलीम अली के लिए। बट 1989 में बंसीलाल, इसने जो पार्क है अभी बना नहीं है, ये 1971 में इसको बिहार के लिए बोला गया था, सलीम अली ने इसकी स्थापना की थी। जो 1989 में है तब कौन था, बंसीलाल था। तब कौन था सीएम, बंसीलाल था, बंसीलाल था। इन्होंने यह घोषणा कर दी थी। क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। और 1991 में ये क्या बन गया था, नेशनल पार्क बन गया था। क्या बन गया था, नेशनल पार्क बन गया था, ऐसा बोला जाता है। ये मतलब कहानी है, ये रियल है या नहीं है ये नहीं पता। जो पीटर जैक्सन थे यहाँ पर आए थे, तो ये जो भूमि देखी ना इन्होंने, वेटलैंड मिली, दलदली भूमि मिली, तो इन्होंने एक लेटर लिखा है पीएम को। तो इन्होंने ऐसे बोला कि ये ऐसे ऐसी दलदली भूमि है, तो ये ठीक नहीं है। तो जो पीएम थी यहाँ पे आने वाली थी, बट किसी कारणवश उनका कैंसिल हो गया, तो उन्होंने बंसीलाल को फोन किया कि यहाँ पे जाके देखो, जो ये समस्या बता रही क्या ये सच है, तो इसको नेशनल पार्क बना दो। तो कहते हैं पीटर जैक्सन किस पे नेशनल पार्क बना था। नेशनल पार्क ये क्या है, ये मतलब जो प्रथम है, प्रथम क्या है, नेशनल पार्क इको पार्क है। क्या है, इको पार्क है। इको पार्क किसको कहते हैं, ऐसी भूमि जिसमें पर्यावरण संरक्षण हो। क्या हो, पर्यावरण संरक्षण हो, संरक्षण हो, या एजुकेशन हो। कौन सी एजुकेशन हो, पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या हो, एजुकेशन हो। दमदमा झील है, कौन सी झील है, दमदमा झील है। कितने एकड़ में है, 3000 एकड़ में है। कितने एकड़ में है, 3000 एकड़ में है। कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक झील है। कौन सी झील है, प्राकृतिक झील है। कितने एकड़ में है, 3000 एकड़ में है। ये सबसे बड़ी है। क्या, कौन, क्या बड़ी है, दमदमा झील सबसे बड़ी है हरियाणा में, प्राकृतिक है। और शमा यहाँ पर पर्यटन स्थल है। सुल्तानपुर पक्षी, सुल्तानपुर पक्षी विहार है, नेशनल पार्क है। और शमा है, सुल्तानपुर है। और क्या है, यहाँ पर एक कहते हैं जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी वाइफ थी। क्या नाम था वाइफ का, कृपी। कृपी, कृपी को ही ललिता बोल देते हैं, ललिता, जो कि एक मशाणी कहते हैं। ये किसी भी बच्चे के सिर पे हाथ रख देती तो वो जो छोटी मतलब छोटी माता होती जो फेस पे डॉट डॉट हो जाते हैं वो ठीक हो जाती थी। मसाणी, इसको मसाणी माता भी बोलते हैं।
और ये जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी दिल्ली के एक केशवपुर में जन्मी थी। तो इनको गुरुग्राम में इनका जो मंदिर है वो बना दिया गया था। जो बेगम समरू थी, बेगम समरू, इनका कहते हैं एक बार लड़के को ये हो गई थी, तो ये तो बेगम थी, महारानी थी, तो इनका जो लड़का था वो ठीक हो गया था। तो जो जवाहर है उन्होंने इसका क्या बनवा था, मंदिर बनवा दिया था। और कहते हैं 4 ईंटों का जो मंदिर है, 4 ईंटों का मंदिर, वो चौधरी सिंगा ने बनवा था। किसने बनवा था? 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 चौधरी सिंगा ने। और यहाँ पर कौन सी मस्जिद है? सराय अलावर्दी की मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? सराय अलावर्दी की मस्जिद है। गुरु द्रोण नगरी बोलते हैं इसको। टेक्नोलॉजी, उद्योग, ये ज्यादातर इसमें हेडक्वार्टर हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये थोड़ा बहुत बुक से कर लेना, जो मेन था वो मैंने समझा दिया। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पेपर की से करवा रही हूँ, क्योंकि हमारा पेपर ऐसे बोल रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में होने के फुल चांसेस हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपके वो क्लियर करवाती चलूंगी। क्या करवाऊंगी? इम्पोर्टेंट फैक्ट क्लियर करवाती चलूंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है? परिचय पढ़ा है हरियाणा का। जो हरियाणा है उसकी आकृति कैसी है? विषमभुजाकार। कैसी है? विषमभुजाकार। कैसी है? विषमभुजाकार या षटकोणीय। कैसी है? षटकोणीय, या इसी को पतंगाकार कहते हैं। पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। ये 27 से क्या था? 30, और ये क्या था? 74 से 77। जो भारत में है, भारत में कौन सी दिशा में है? उत्तर से पश्चिम। और ग्लोब में उत्तर से पूर्व। कौन सी है? उत्तर से पूर्व। जो यहाँ पर है वो क्या है? पंचकुला का शाहपुर। यहाँ पर यमुनानगर का ताजेवाला। कौन सा है? ताजेवाला। यहाँ पर क्या है? दोहा, मेवात का दोहा। और यहाँ पर चोटाला गांव। आज हमने ये सब कवर किया था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आप कर लेना। धन्यवाद।